हेलो एवरीवन। आज मैं आपको सीबीएसई क्लास 10 टर्म 1 हिंदी फुल सैम्पल पेपर बताऊंगा। इस क्वेश्चन पेपर को करने के बाद भी आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर। देखिए, खंड क देखते गए सबसे पहले अपठित गद्यांश। ये देखिए, आप पूरे गद्यांश पढ़ लेना। इसके ऊपर से अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग, बाल श्रम को समाप्त करना केवल सरकार का दायित्व है। सेकंड, घरों में, ढाबों में, होटलों में, खानों कारखानों में अनेक बाल श्रमिकों को काम करता देखकर भी हम उदासीन क्यों बने रहते हैं। तो देखिए, सेकंड का आंसर है घ, हम संवेदना शून्य हो चुके हैं। देखिए नेक्स्ट, थर्ड, गद्यांश के आधार पर बताया कि बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किया जाना चाहिए। तो देखिए कि इस थर्ड का जो आंसर है वो है क, बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छीन जाता है। देखिए फोर्थ, बच्चों को बाल श्रम के लिए क्यों विवश किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ख, निर्धनता और भूखमरी। फिफ्थ, बाल श्रम जैसे सामाजिक अभिपात से देश को क्या नुकसान होता है। इसका आंसर है घ, बाल श्रम से देश का आने वाला कल अंधकार की ओर जाने लगता है। देखिए, अथवा आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, आप ये पूरा पढ़ लेना, ठीक है। इसके ऊपर से हम अभी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फर्स्ट, गद्यांश के आधार पर बताएं कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों महसूस की गई है। तो देखिए कैसे, इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट का वो है क, समाज में महिलाओं की स्थिति निर्बल थी, ठीक है। देखिए सेकंड, ग्रामीण सोच में परिवर्तन लाने के लिए क्या किया जाना जा सकता है। तो जो सेकंड का आंसर है घ, शिक्षा का प्रचार प्रसार। देखिए थर्ड, अब लोग बेटियों को बोझ नहीं समझते, यह समाज की किस सोच का परिणाम है। इसका आंसर है सकारात्मक, ख, ठीक है। इसका आंसर है ख, सकारात्मक। फोर्थ, महिला सशक्तिकरण से परिवार की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव दिखाई दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग, आर्थिक स्थिति में शुद्धता। देखिए नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, क्या महिलाओं के सशक्तिकरण का पक्ष मात्र आर्थिक रूप से सशक्त होना ही है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है फिफ्थ का वो है घ, नहीं, उनका भय मुक्त प्रतिबंधों से मुक्त होना भी आवश्यक है। आप गैस कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं इसके आंसर, ठीक है। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप कमेंट में आंसर बता सकते हैं, ठीक है। देखिए सेकंड, देखिए नीचे दो काव्यांश दिए गए हैं, किसी एक काव्यांश का ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधार प्रश्न के उत्तर चुनिए। तो देखिए ये पूरा गद्यांश आप पूरा पढ़ लेना, ठीक है। देखिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अपसंशय इस दर से मैं असह्य दर्द का कारण क्या है। तो देखिए ये जो फर्स्ट का आंसर है वो है ग, वनों का न रहना, ठीक है। सेकंड, जब कुलाडों की तृषा है बढ़ रही, कथन से क्या तात्पर्य है। तो देखिए जो सेकंड का आंसर है वो है घ, पेड़ों को काटकर भी तृप्त न होना। थर्ड, अत्यष्टि के लिए लकड़ियाँ सुलभ न होने के कारण है। थर्ड का आंसर है गाइस क, वन काटे जा रहे हैं। देखिए फोर्थ, पेड़ों को मानव बंधु क्यों कहा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है फोर्थ का वो है ख, पेड़ हमें अपना सर्वस्व देते हैं। फिफ्थ, इस कविता में क्या प्रेरणा दी गई है। इसका आंसर है घ, वन संरक्षण की। देखिए आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अथवा देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, काव्यांश के आधार पर बताइए कि कवियत्री ने अपने बचपन को किस रूप में पुनः पाया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ख, अपनी बेटिया के रूप में, ठीक है।
देखिए सेकंड देखते हैं अभी। कवियत्री वर्षों से किस खोज रही थी? इसका करेक्ट आंसर है घ, अपने बचपन को। थर्ड, कवित्री की बेटी के चेहरे पर किस कारण विजय गर्व झलक रहा था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग, माँ को मिट्टी खिलाने के लाने के कारण। फिर फोर्थ, मिट्टी खिलाने आई बेटी की छवि कैसी थी? इसका करेक्ट आंसर है ख, उसका अंग अंग पुलकित हो रहा था और उसकी भोली आंखों से उत्सुकता छलक रही थी। देखिए फिफ्थ, बेटी और माँ के बीच क्या संवाद हुआ? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क, माँ ने पूछा यह क्या लाई हो और बेटी बोल रहे उठी माँ काओ। देखिए खंड ख देखते हैं अभी। देखिए निर्देश में किसी चार प्रश्नों के उत्तर आपको ढूंढना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, बादल घिर आए और वर्षा होने लगी, रचना के आधार पर वाक्य भेद है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट का वो है ग, संयुक्त वाक्य। देखिए सेकंड, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य क्या है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है घ, जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। थर्ड, आनंद 4 दिन गांव में रहा, वह सबका प्रिय हो गया, इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है थर्ड का वो है क, आनंद 4 दिन गांव में रहा और सबका प्रिय हो गया। देखिए फोर्थ, वह पुस्तक कहाँ है जो कल खरीदी थी, रेखांक के उपवाक्य का भेद है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फोर्थ का वो है घ। ठीक है, इसका आंसर है घ, विशेषण आश्रित उपवाक्य। देखिए फिफ्थ, निम्नलिखित में सरल वाक्य है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है फिफ्थ का वो है ग, वर्षा होते ही मोर नाचने लगे। देखिए फोर्थ, निर्देशानुसार किसी चार प्रश्नों का उत्तर बताएं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य का वाच्य लिखिए, पर्यटकों द्वारा तीर्थ यात्रा की जाएगी। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट का वो है ग, कर्म वाच्य। देखिए सेकंड, हलदर साहब ने पान खाया, उपयुक्त वाक्य को कर्म वाच्य में बदलिए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है सेकंड का वो है घ, हलदर साहब द्वारा पान खाया गया। ठीक है थर्ड, पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े, उपयुक्त वाक्यों को भाव वाच्य में बदलिए। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो है ख, पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया। देखिए फोर्थ, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तृवाच्य वाला वाक्य छठिए। तो देखिए जो फोर्थ का आंसर है वो है घ, सॉरी घ नहीं है, फोर्थ का आंसर रहेंगे कैसे आपका वाला ग, छात्रों ने सभी का स्वागत किया। देखिए फिफ्थ, निम्नलिखित में से कौन सा भाव वाच्य का सही विकल्प है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ख, आओ वहाँ बैठा जाए। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, निर्देश अनुसार किसी चार प्रश्नों आपने को लिखना है। देखिए हम कल दिल्ली जा रहे हैं, रेखांकित पद का परिचय है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है फिफ्थ का वो है ख, व्यक्तिवाचक संज्ञा एकवचन पुल्लिंग अधिकारक कारक। देखिए सेकंड क्वेश्चन, यह बालक बहुत मेधावी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग, सार्वनामिक विशेषण एकवचन पुल्लिंग विशेष्य विशेष्य बालक। ठीक है। देखिए थर्ड, अचानक वर्षा होने लगी। इसका जो करेक्ट आंसर है थर्ड का वो है ख, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होने लगी क्रिया की विशेषता। देखिए फोर्थ, वह भारत मैच जीत गया। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है फोर्थ का वो है घ, विस्मयादि सूचक अव्यय प्रसन्ना सूचक भाव की अभिव्यक्ति। ठीक है। देखिए इसमें जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ वैसे वैसे आप आंसर बता सकते हैं कमेंट में। ठीक है, उसके ऊपर से आपको पता चलेगा कि आंसर करेक्ट है क्या गलत है आपका वाला। ठीक है, देखिए मैच करते जाइए आंसर। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है फिफ्थ का वो है मध्यम। देखिए एन मीन्स ग, सॉरी इसका आंसर क है। ठीक है, फिफ्थ वाले क्वेश्चन का आंसर है क, मध्यम पूर्व
वाचक सर्वनाम एकवचन कर्ता कारक। देखिए 6, निर्देशानुसार किसी किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर लिखिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक और अजगर ही लखी एक और मृग राय, विकल बटो ही बिछ ही परियो मूर्छा खाए। तो देखिए इसका जो आंसर है 6 का वो है ग, भयानक रस। सेकंड, उषा किस रस का स्थायी भाव है? तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ख, वीर रस। देखिए थर्ड, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन शोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे, संसार देख अब हमारे शत्रु रन में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो देखिए जो थर्ड वाला क्वेश्चन का आंसर रहेगा गाइस वो है क, रौद्र रस। देखिए फोर्थ, विभव अनुभव और संचारी भाव की सहायता से क्या रस रूप में परिणत हो जाते हैं? तो देखिए जो फोर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो है घ, स्थायी भाव। ठीक है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है फिफ्थ का वो है ख, विस्मय। ठीक है, देखिए खंड ग देखते हैं अभी सेवेंथ वाला क्वेश्चन। देखिए आप पूरा गद्यांश पढ़ लेना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश में देशभक्त किसे कहा गया है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट का वो है ख, कैप्टन चश्मे वाले को। सेकंड, पानवाले की कौन सी बात हलदार साहब को अच्छी नहीं लगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है घ, एक देशभक्त का मजाक उड़ाना। देखिए थर्ड, चश्मे वाला एक बूंद दुकान के सहारे अपना बॉस क्यों टिका रहा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है थर्ड का वो है क, उसकी अपनी कोई दुकान नहीं थी। देखिए फोर्थ, हलदार साहब पान वाले से कैप्टन चश्मे वाले के बारे में क्या पूछना चाहते थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है फोर्थ का वो है ग, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। फिफ्थ, हलदार साहब किस कारण कैप्टन के बारे में और जानकारी प्राप्त नहीं कर सके? इसका करेक्ट आंसर है क, पानवाले ने इस बारे में बात करने से मना कर दिया। ठीक है, फिफ्थ हो गया। देखिए 8 क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प में चुनिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत का आखिर निर्णय क्या था? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट का वो है क, पतोहू का पुनर्विवाह विवाह करवाना। सेकंड, लेखक रामरुक्ष बेनीपुरी जी बाल गोविंद भगत किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध थे? तो देखिए जो सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर है वो है ग, मधुर गान पर। 7 हो गए अपने। देखिए 7 हो गया था, 8 हो गया था, अभी 9 देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए आपको ये पूरा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से समझ के इसके ऊपर से अपने को क्या करना है, नीचे आंसर फाइंड आउट करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम ने उनसे क्या कहा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ख, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक होगा। सेकंड, स्वयंवर में जो धनुष टूट गया था वह किसका धनुष था? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है घ, परशुराम जी के आराध्य शिव जी का। ये तो आपको पता ही होगा गाइस। ठीक है, देखिए थर्ड, शिव धनुष टूटने पर परशुराम क्रोधित क्यों हुए? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क, परशुराम जी शिव भक्त थे और उन्हें शिव धनुष प्रिय था। फोर्थ, भृगुकुल केतु किसे कहा गया था? इसका करेक्ट आंसर है ग, परशुराम को। ठीक है, ये हो गया था हमारा। देखिए फिफ्थ, शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है?
तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ख, सहज बाहु। देखिए 10 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग, श्री कृष्ण ने। सेकंड, सूरदास के पद के आधार पर बताए कि गोपियों ने व्यंग्य कसते हुए किसे भाग्यशाली कहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ख, उद्धव को। ठीक है, देखिए मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बराबर क्वेश्चन पेपर करने के बाद आप 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स ले सकते हैं, तो बराबर सॉल्व करिएगा इस। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट आपके हिंदी पेपर के लिए।